नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम पटौदी जाटौली मंडी जो नगर परिषद है उसका जो पटौदी कार्यालय है यहां पर हम मौजूद हैं और सीएम फ्लाइंग की जो छापेमारी है वो यहां पर देखी गई है। यहां के जो दस्तावेज हैं वो खंगाले गए हैं। यहां पर जो कुछ शिकायतकर्ता हैं, जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से पटौदी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाने लग रहे हैं वो लोग यहां पर मौजूद हैं। इनसे बात करने से पहले मैं आम जनता से आह्वान करूंगा कि पटौदी जो मातृभूमि है उसके प्रति जो आम आदमी का कर्तव्य है वो उसे भूलने का प्रयास ना करे। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कहीं सुनवाई नहीं है। ये शब्द बोलकर हम अपनी जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। अगर कहीं समस्या है, भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं तो उनके खिलाफ लड़ना, उनको ख़त्म करना भी हमारी जिम्मेवारी है। जो मुकेश गुप्ता जी हैं, एक बार मैं इनसे बात करूंगा। क्या कुछ इनकी शिकायत थी और क्या कुछ आपने आज पाया है? मेरी 2 कंप्लेंट सीएम विंडो पे है। एक फरूखनगर नगर पालिका की कंप्लेंट है जो 2023 से आज तक पेंडिंग है। बार बार फ़ोन करने के बावजूद उन सीएम विंडो पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अधिकारियों से मिला जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद समाधान शिविर में भी 3 दफ़े इन सीएम विंडो से में जो शिकायतें थी वही समाधान शिविर में लगाई गई, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी जो शिकायत थी कि हेली मंडी के खसरा नंबर 392 से 398 जो सरकारी संपत्ति, हरियाणा सरकार की संपत्ति के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, उनमें से 7 से 8 प्रॉपर्टी आईडी में टैंपरिंग कर रजिस्ट्रियाँ कराई गई, जिसमें दस्तावेज कुछ डाले गए हैं, नाम कुछ लिखे गए हैं। साथ ही नाम को चेंज करने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद सब पर हरियाणा सरकार की संपत्ति लिख दिया गया। तो इस विषय में उनसे बात की और उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप हमारे कार्यालय, गुड़गांव कार्यालय आइए और अपनी शिकायत लिखित में दीजिए, हम हेडक्वार्टर भेजेंगे। उसके बाद जैसे भी आदेश होंगे हम वो आदेश करेंगे। तो देखिए, जो मुकेश गुप्ता ने जो मुद्दे बताए हैं वो संवेदनशील हैं। लगातार इन मुद्दों को लेकर वो काम करते आ रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त हैं, आज अगर ये जो जांचें होंगी, भविष्य में होंगी, कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन जिन राजनेताओं के दबाव में वो अनियमितताएं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कल को राजनेता इसमें नहीं फंसेंगे। अगर फंसेंगे तो वो अधिकारी फंसेंगे। तो अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए। जो रतन लाल जी हैं, मैं सबसे पहले इनसे भी बात करूंगा। राधे पंडित जी जो पत्रकार हैं, उनसे बात करते हुए काफ़ी कुछ खुलासे आप कर रहे थे। क्या कुछ आपका कहना है, क्या कुछ आपकी समस्या है? मैं जनाब मैं रतन सिंह सन ऑफ सिंह भौर सिंह वार्ड नंबर 7 पटौदी का निवासी हूँ। मेरी प्रॉपर्टी आई थी, मैं यहाँ टैक्स भरने का था नगर पालिका पटौदी 27 जुलाई को जी। इन्होंने कहा कि भाई आपका तो प्लाट बिक चुका है। मैं बिक चुका, मैं तो मालिक मैं हूँ, बेचूँगा तो मैं बेचूँगा। फिर इन्होंने पता कि भाई पोर्टल से बिक गया। वहाँ गया तहसील के पास, तहसील बोल कागज़ की मिस्टेक है। अरे मिस्टेक है तो बुला कर उन आदमियों को ठीक करवा। मेरी कैसे मेरा किला नंबर खसरा में रजिस्ट्री कर दी। लाल डोरा की ज़मीन थी मेरी। तहसीलदार ने भी गोलीबाजी दे दी, कोई एक्शन नहीं लिया अपने कर्मचारी के ऊपर। कमेटी में आया, कमेटी वाले बोले भाई हमारे यहाँ से नहीं हुआ, ये तो तहसील से हुआ है। उन्होंने मैंने फिर कई अपना मुकदमा दर्ज, मैं थाने में 3 दफ़ा एप्लीकेशन लगा चुका साहब में, लेकिन पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। कमिश्नर को दिया है मैं 19 सितंबर को, वहाँ से भी कोई अभी तक मेरी बात बने नहीं बनी है। फिर एसीपी ने बुलाया मेरे को, उन्होंने 22 तारीख को मैंने उनको बयान दे गया था। उसके बाद में ठंडा बस्ता में वहाँ पड़ गया, कोई कार्रवाई नहीं मेरी। सीएम साहब को मैंने रजिस्ट्री करी थी 22 सितंबर को, क्या वहाँ से इनके पास कुछ मैसेज नहीं आया होगा? सब ये दबा के बैठे रहते। बीजेपी सरकार ये कहती है भाई बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे मैं तो कहता हूँ कुछ भी, बीजेपी सरकार सबसे निकम्मी सरकार है, कुछ काम नहीं करी। पार्टी का विषय नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस सुनकर जो मुद्दे हैं उस पर लोगों को भटकाने का प्रयास करते हैं। तो आप समझिए जो रतन लाल की जो समस्या है वो कितनी गंभीर समस्या है। डिपार्टमेंट के माध्यम से कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसके बाद इनको प्लाट को बेच दिया जाता है और उसके बाद जितने भी चक्कर हैं, जितनी भी गलतियां डिपार्टमेंट से हुई है उसका सबूत लगातार ये पेश करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये पेश करें। तो किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। और भ्रष्टाचार का कोई और जीता जागता उदाहरण नहीं होता है। इसी तरह से परेशान करके
कमियां डिपार्टमेंट से हुई हैं। आदमियों को चक्कर कटवाकर उनसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, चीज़ें मांगी जाती हैं, सबूत मांगा जाता है, जबकि जो गलतियां हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती हैं। और इन्हीं के एवज में उन्हीं अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल कर उनसे भ्रष्टाचार के रूप में पैसा लिया जाता है। जो कुलदीप जी हैं, लंबे समय से आरटीआई कार्यकर्ता हैं, पटौदी के लिए काम करते हैं। एक बार इनसे भी मैं बात करता हूँ। जी कुलदीप जी। जी नमस्कार। देखो, आज यहाँ जो सीएम दस्ता आया था नगर परिषद के अंदर, तो ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करके जाएंगे या इनको पता नहीं है। जब प्रॉपर्टी आईडी का नियम हरियाणा सरकार लेके आई थी तो उनको साफ पता था प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड जब हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर होता है तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। अब इन्होंने इसको एक धन उगाही का सिस्टम बना लिया है। अगर जिसका अपना खुद का प्लॉट है और अप्रूव्ड कॉलोनी में है, अगर उसको प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है तो इनके पास इस तरह की ताकत, इस तरह का सॉफ्टवेयर इनको दिया गया है कि ये 3 महीना आपको उसके लिए रोक के रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको उसकी जगह इलीगल प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है, चाहे वो अनअप्रूव्ड की हो, अनऑथराइज कॉलोनीज़ की हो, तो वो आपको सेम डे मिल जाती है। और जिन लोगों के, मैंने तो ऐसी भी काफ़ी रजिस्ट्रियाँ देखी है, जिन लोगों के अप्रूव्ड में प्लॉट है लेकिन उसके बावजूद भी वो एग्रीकल्चर में प्रॉपर्टी आईडी बनवा के उनको रजिस्ट्री कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि इस तरह का सिस्टम इन्होंने देख के बनाया कि उससे ना पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हो, सिर्फ इनकी धन उगाही का सिस्टम हो। और ये बात उजागर सीएम स्क्वाड को भी है, शासन में भी बैठे उन लोगों को भी है और प्रशासन में बैठे उन लोगों को भी है। लेकिन ये इस तरीके का एक नियम बना लिया इन्होंने कि जब तक किसी चीज़ का पैसा नहीं आएगा हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और जब जिस तरीके से अभी भाई बता रहे थे कि इनका प्लॉट गलत प्रॉपर्टी आईडी करके बेच दिया गया है, आप बताओ कि सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रॉपर्टी आईडी बनती है, उस पर साफ दिख रहा है कि इसमें जालसाजी हुई है, उसमें कार्रवाई करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन एक्चुअल क्या है, चाहे डिपार्टमेंट हमें अलग अलग दिखते हो, चाहे वीडियो ब्लॉक हो, नगर परिषद हो, एसडीएम ऑफिस हो, लेकिन इनके अधिकारी शाम को सारे एक ही जगह बैठते हैं और उनका सिर्फ यही होता है कि कितना धन हम उगाही यहाँ से कर सकते हैं। जब तक इनको सस्पेंड करना शुरू नहीं किया जाएगा तब तक ये ठीक यहाँ से नहीं हो सकता है। ये सिर्फ फाइलों में जांच बन के वहीं तक रुका रहेगा। तो देखिए किस तरह से कुलदीप जी ने बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ जो बातें रखी है, कानून का प्रयोग किस तरह से लोगों को ठगने के लिए भ्रष्टाचार के रूप में किया जा रहा है, जबकि जो कानून बनाए जाते हैं वो आम लोगों को सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। जो रविंद्र जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। और इसके बाद जो राधे श्याम पंडित जी हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे भी मैं लास्ट में टिप्पणी लेना चाहूँगा कि सारे विषय को वो बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है? रविंद्र जी, क्या कुछ आपकी शिकायत थी और क्या? मेरे अतिक्रमण की शिकायत थी जी, मैं 5 साल से दे रहा हूँ। 2021 से मेरी पेंडिंग पड़ी है यहाँ शिकायत। अब 29/10 को कार्रवाई हुई थी, जो कि हमारा फैसला होया था। सब चेयरमैन वगैरह, पार्षद वगैरह बैठे थे, 4 फुट का इनका छोड़ दिया जाए, बाकी सब छोड़ दिया जाए। कुछ नहीं करा, सिर्फ 4 चौतरे फोड़े हैं जो कि दोबारे बन गए हैं। मौका मायना कराया जाए। और ये जो BI साहब है, EO साहब है, ये सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे को पुलिस फोर्स नहीं मिल रही। जब पहले पुलिस फोर्स मिल ली, 60 पुलिस वाले मिल लिए, जब इन्होंने कार्रवाई नहीं की, अब क्या कार्रवाई करेंगे? झूठा आश्वासन देते हैं। जो पटौदी क्षेत्र में फैला हुआ जो अतिक्रमण है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है, उसके विषय में रविंद्र जी की शिकायत है और उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं है, ये उनका कहना है। मेरे साथ राधे पंडित जी जो पत्रकार हैं पटौदी से। राधे पंडित जी, आप इस विषय को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, आपने महसूस भी किया होगा। जो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत गहराई से आपने समझी होगी। मैं चाहूँगा आप एक बार उन पर प्रकाश डालें। इस कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए जी, जिस प्रकार से ये जो कार्रवाइयाँ चल रही है सरकार के माध्यम से, चाहे उसमें आपका सीएम विंडो हो, चाहे ये लगाते हैं कि दरबार खुला दरबार हो, हर सोमवार बृहस्पतिवार को खुला दरबार लगाते हैं, केवल और केवल दिखावा ही मात्र मानता हूँ मैं तो इसको। क्योंकि यहाँ पर जब लोग जाते हैं, अपनी शिकायतें देते हैं, कार्रवाई नहीं होती। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों देखा कि एक गरीब व्यक्ति है रतन लाल, पिछले 4 महीने से लगभग ये परेशान घूम रहा था। फिर किसी ने इन्हें बताया कि भाई आप जा कर के राधे पंडित और रफ़ीक खान जो पत्रकार हैं, एक बार आप उनसे मिलिए, हो सकता है कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करवा दे। मैं इनको लेकर के SDM कार्यालय में गया, मैं इनको लेकर तहसीलदार से मिला, EO से मिला, नगर परिषद के से अपने विधायक विमला चौधरी से मिला। फिर मैंने इनसे कहा कि एक वो आप जो है अपनी शिकायत मुख्यमंत्री जी को
बाई डाक भेज दो। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को बाई डाक भेजा। फिर उसके बाद इन्होंने एसीपी, डीसीपी और उसके बाद सीपी गुड़गांवा, डीसी गुड़गांवा को इन्होंने सभी जगह शिकायत दे ली। इवन देन लास्ट में इन्होंने जो है एससी कम्युनिटी से इन्होंने अपनी शिकायत जो है वो एससी आयोग में भी दर्ज करवा रखी है। 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है। हालांकि वहाँ से जो कार्रवाई के लिए दस्तावेज आते हैं ये लोग यहाँ उसको दबा के रखते हैं। पिछले दिनों इन्हें एसीपी कार्यालय में बुलाया, रिपोर्ट लिखवा ली इनसे भी क्या क्या हुआ। उसके बाद एसएचओ पटौदी ने बुलाया, रिपोर्ट लिखवा के रख ली क्या क्या हुआ। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी जिस प्रकार इसमें से कसूर किसका था? मैं एक स्पष्ट शब्द, जो इतना मामला इतने लोगों से मिला जा रहा है, इतनी जगह अपने आप को साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, कसूर क्या था उस आदमी का? उस आदमी का कसूर ये था कि एक तो वो गरीब आदमी है, ठीक है जी, दूसरा वो एससी कम्युनिटी से संबंधित है। सबको ये लगता है अरे थोड़े दिन में परेशान होकर के अपने आप बैठ जाएगा। तो जो देखिए है किस तरह से पटौदी क्षेत्र में फैला हुआ भ्रष्टाचार, अनियमितताओं को देखकर हर आदमी को लगता है कि इन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह भ्रष्टाचार, मैं दोबारा यही चाहूँगा, हर जगह भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का हवाला देकर हम अपनी जिम्मेवारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। धीरज जी, सबसे हर बड़ी- आदमी की जिम्मेवारी बनती है इन चीज़ों के खिलाफ खड़ा होना और इन चीज़ों के खिलाफ बोलने की। धीरज, जी। सबसे जो बड़ी बात देखी गई, मैंने जब इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई मुद्दा आता है, मामला आता है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाइए, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ भाई वास्तव में ये डॉक्यूमेंट्स सही हैं गलत हैं। तो मैंने जब इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे देखे, पूरी तरह से पाया, तो मैंने पाया कि जो इनका प्लॉट है वो लाल डोरे के अंदर है, शहर के अंदर है जो है, जबकि जो दूसरे प्लॉट के अंदर इनकी रजिस्ट्री प्रयोग की गई है, यानी कि जो इनका प्रॉपर्टी आईडी प्रयोग की गई है, वो किला और खसरा नंबर से है। जबकि लाल डोरे में किला खसरा नंबर नहीं होता, अड़ोस पड़ोस का नाम होता है, भाई इस पड़ोस में ये रह रहा है, इसमें ये रह रहा है, दाएं ये रह रहा है, बाएं ये रह रहा है। उसके बावजूद तहसीलदार ने ये नहीं देखा कि भाई ये प्रॉपर्टी आईडी जो है ये लाल डोरे की है या ये किला खसरा नंबर की है। हालांकि अभी पिछले दिनों जब एसीपी ने इन्हें बुलाया, एसीपी ने उन लोगों को भी बुलाया जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करवाई थी, तो उन्होंने ये तक की कह दिया कि बोला जी हमने तो नगर परिषद के कर्मचारियों को प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए पैसे दिए थे और उन्होंने हमें ये प्रॉपर्टी आईडी निकाल के दे दी। अब हमें नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनी। किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों से, अधिकारियों से लेके जो संगठन है वो, राजनेता हैं वो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और आम आदमी लगातार इस चक्रव्यूह में फंसकर पिस रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो कितने सारे मुद्दे आपने देखे, इस तरह के मुद्दे लगातार पटौदी क्षेत्र में देखने को मिलता है। मैं दोबारा कहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी के साथ आज हम इस न्यूज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हर आदमी को जागना होगा। धन्यवाद।